आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में इस वक्त मैं वक्फ बोर्ड कार्यालय के अंदर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, इनका नाम है मिर्ज़ा महमूद बेग। और इन्होंने हर मामले में, ख़ास करके वक्फ बोर्ड की ज़मीनत के मामले में मौसर आवाज़ उठाई है। कई ख़बरस्तान को उन्होंने जिस पे कब्ज़ा हुआ था उसको आज़ाद कराने में बहुत अपनी अहम भूमिका दी है। अक्सर मीडिया में आते रहता है, पेपर में आते रहता है। आज एक बार फिर उन्होंने हमें एक आवाज़ दी है, एक फ़ोन किया है कि आइए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण औरंगाबाद की शहर की जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए जानना चाहते हैं कि वो जानकारी क्या है जो आम जनता के लिए कारआमद है। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी? सर ऐसा है कि मांडकी में जो ज़मीन का अपन ने अतिक्रमण हटाए 66/1, 66/2, 66/3, इसमें कुछ लोग जो है तो पैसे जमा कर रहे हैं कि भाई हम तुमको यहाँ पे प्लॉट देते करके गरीब लोगों से 2000 3000 ऐसे पैसे ले रहे हैं। जबकि ऐसी कोई इक्सिम नहीं है कि किसी को प्लॉट देने की या कुछ। जबकि वक्फ बोर्ड के कोर्ट में केस चालू है, 2-2 3-3 टेटस को है उसको। तो पब्लिक को जो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और वहाँ के नाम पे पैसे वसूली कर रहे हैं। क्या है, हमारी संस्था वो ज़मीन पे लड़ रही है, कल के को हमारी भी बदनामी हो जाएंगी कि भाई पैसे जमा हो रहा है। तो अदबन गुजारिश है पब्लिक से कि किसी को भी उस ज़मीन में 2 रुपया दिया ना जाए, ना किसी को ज़मीन मिलने वाली है। वो ज़मीन में अभी और एफआईआर होने वाली है 15 दिन में 100 से 150 लोगों के ऊपर। तो इसके लिए कोई गरीब लोग ने फंसना नहीं चाहिए। तो गरीब लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी ने 500 रुपये या आधार कार्ड या 100 रुपये भी अगर मांगता है तो उस ज़मीन के अंदर किसी ने पैसा नहीं देना चाहिए और अपन ने फंसना नहीं चाहिए। अगर पैसा देने का है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करो कि कौन सी ज़मीन दे रहा भैया हमको, कौन सा गट नंबर है, आके ये एफआईआर करो। हम लोग कंप्लेन करने के लिए रेडी रहेंगे। वो ज़मीन में अगर कोई पैसा लेता है और अगर लूटता है तो ये लूटमारी चालू होगी। अभी गरीब लोग से 2-2 3-3 हज़ार रुपये वो ज़मीन में अगर कोई लेता है आधार कार्ड जमा करके या कुछ लालच दे के कि भाई अभी गरीब आदमी को कैसा भाड़ा भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो उस ज़मीन के लिए इतना जद्दोजहद चला 4 साल में। और कुछ लोग जो है तो डुप्लीकेट वंशवली बनाते, कुछ लोग बोलते हम लोग उसके वारस है, कुछ लोग बोलते हम इनामदार है। तो ये लोगों का कहीं कुछ वजूद बचे हुआ नहीं है। इसका जो भी कुछ है मालिक वक्फ बोर्ड है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग पब्लिक को गुमराह करके जो पैसे वसूली कर रहे हैं, किससे 5000, किससे 10,000, किससे 3000, किससे 2000। तो पब्लिक से ये गुजारिश है कि कोई किसी को 1 रुपया ना दे, आके सीधा वक्फ बोर्ड से संपर्क करे क्या भाई ये ज़मीन में आप प्लॉट दे रहे हैं क्या, और उसके बाद आगे कोई कदम उठाए। इसके लिए गरीब के जो है तो बहुत हाक हलाल के 2-3 हज़ार रुपये होते हैं, उसके लिए 2-3 लाख जैसे रहते हैं वो। तो इसके लिए जो है तो 2-2 3-3 हज़ार रुपये देने वाले लोग कहीं ना तो जाते हैं ना कुछ होता है। पहले ये ज़मीन में एफआईआर हुई, करोड़ों रुपए लोगों ने लूटे, लेकिन उनको क्या है वो भी आरोपी बन रहे पैसे देने वाले। तो इसके लिए जो है तो गरीब लोगों को बोलना ये है अपना कि आरोपी बनने की कोशिश मत करो और ज़मीन पे कदम रखने की कोशिश मत करो। अगर आपकी कोई दिशा भूल करके आपको लूट रहा है तो सीधा वक्फ बोर्ड से संपर्क करें, हमारे से संपर्क करें। हमारा नंबर रहेगा उसमें, मेरा नंबर ले ले 9595674444। ये नंबर पे कभी भी कॉल करें रात के 2 बजे। किसी को भी 2 रुपये देने का काम नहीं है, ना ही तो किसी को प्लॉट मिलने वाला है, क्योंकि अभी ज़मीन का प्रोसीजर बहुत बाकी है। उसके लिए खासदार साहब लड़ रहे हैं, हमारी कमेटी लड़ रही है, सब काम चालू है। लेकिन कुछ लोग जो है तो वारस बता के पैसे वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे भामटों से जो है तो पब्लिक ने सावधान हो जाना चाहिए। कोई चोर भामटे को पैसे नहीं देना चाहिए। बस यही बोलना है हमारा अंसारी साहब। सर, अब ये बोलिए, जैसा आपने मांडकी का जिक्र किया, तो औरंगाबाद शहर में या ग्रामीण में बहुत वक्त की ज़मीनात है अभी, तो खाली मांडकी की ज़मीन के ऊपर ये मसला आया हुआ है कि शहर में और भी ज़मीन पे ये मामला चल रहा है? असल में क्या है, मांडकी की ज़मीन हम लोग ने अतिक्रमण हटाए, खाली कराए। अभी जितने ब्लैकमेल प्लेयर है ये लोग को ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग को खाली वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देने का, पैसे कैसे कमाने के, कोर्ट में जाने का, किसको ब्लैकमेल करने का, वक्फ बोर्ड को भी ब्लैकमेल करने का, कोई सस्ता अच्छा काम कर रही उसी को भी ब्लैकमेल करने का। और बहुत सारे ज़मीन है ना, पलसी में है, पीसा देवी में है, बहुत सारे ज़मीनों का मैटर निकलेगा। मांडकी में और भी ज़मीन है, औसाफ खा की, और भी बहुत सारे ज़मीन हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो भी इनामदार मुत्तोली जो लोग बोलते हैं हम इसके वारस है, उसके वारस है, तो ये कुछ नहीं है। कहीं कोई वंशवली बना के जो लोग डुप्लीकेट है
डुप्लीकेट वंशवड़े हैं लोगों के पास में, डुप्लीकेट वारस बने हुए हैं। लेकिन ये लोग को जो है, जो भी डुप्लीकेट वंशवड़ी वारस बना के जो लोग लोगों को लूट रहे हैं मार्केट में, ये लोग को जेल में जाना तय है। इनको बख्शेंगे नहीं हम। कोई अगर वो ज़मीन में गरीब के पैसे लूट रहा है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए जो भी है तो पैसे दे रहे तो भैया ज़मीन का पूछ के दो, उसका सातबारा देखो। और एक कहा की ज़मीन है, मांडकी की ज़मीन 66/1, 66/2, 66/3, ये ज़मीन किसी को मिलने वाली नहीं है। और ये ज़मीन में हज़ारों डुप्लीकेट वारस खड़े हैं। तो ये वारस से सावध रहो और किसी को 2 रुपये दो मत। ये पब्लिक से मेरी गुजारिश है। और देंगे तो उसका सटीक ऑपरेशन करो, उसका वीडियो लो, ये पैसे काय के ले रहा है और कौन से ज़मीन के ले रहा है। सर वो कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ ज़मीन है? 87 एकड़ ज़मीन है और 118 एकड़ का चालू है वहाँ पे लपड़ा। और बाजू में पलसी में चालू है, पीसा देवी में चालू है। ज़मीन लगभग सब ज़मीनें छुड़ाने वाला है। दूसरी बात जो है, तो अभी सीओ साहब अच्छे हैं, मोइन तहसीलदार साहब, जुनेद साहब है, हमारे खासदार साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब। तो ये सब लोग का कोऑपरेट बहुत अच्छा है हमको। और ये लोग का कोऑपरेट होने की वजह से जो है, तो ये सब ज़मीनों में एफआईआर होने वाली है। कोई अगर 5,000 100 रुपये भी लेता है तो हम उस पर भी एफआईआर करेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। देने वालों से गुजारिश है, आपके पैसे हक हलाल के है। कोई भी चोर वामटों को ये ज़मीन के अंदर पैसे नहीं देना चाहिए। सर आप जैसा आपने इतनी बड़ी जानकारी दी, जैसा आपने अभी कहा कि खासदार साहब का आपको कॉपरेट है, तो मेरा सवाल ये, जब इतना बड़ा मामला चल रहे हैं और जो भी लोग शहर में पैसे वसूल रहे हैं एक धोखा दे के आवाम को, तो फिर ये बात आपने फौजिया मैडम खान साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, वजात मिर्ज़ा साहब है, इनके कान पे बात डाले कि साहब भी चल रहा है शहर में? ये छोटी बात हुई है, अभी 3 दिन से बात चल रही है। अच्छा, 3 दिन से मार्केटिंग में वसूली चालू है। तो ये बात अभी बोलेंगे ना उनको जी, अभी लिखित में एप्लीकेशन देंगे। अभी जो लोग ले रहे हैं उनका कुछ वीडियो शूटिंग आएगा हमारे पास में, कौन से ज़मीन के पैसे लिया, तब हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन पब्लिक से ये गुजारिश है, कौन से ज़मीन के पैसे दे रहा ये देख के देना चाहिए। और ये ज़मीन में जो है, तो किसी को 1 इंच ज़मीन मिलने वाली नहीं है, किसी को प्लॉट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रपोज़ल है वो पास हुआ नहीं है। और जो लोग बन रहे वो डुप्लीकेट वारसदार वंशवड़ी बना रहे, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट मालिक बनने की कोशिश कर रहे, बहुत सारे लोगों के पास में डुप्लीकेट जेपे है। लेकिन ये लोग में सामने आना चाहिए और जेल में जाने की तैयारी रखना चाहिए। बाकी ये सब लोग जेल में जाएंगे, जो अभी बैठे हैं वो भी जेल में जाएंगे। और जो अभी ये नया कांड चालू हुआ शहर में पैसे वसूली का, वो ज़मीन में, वो भी लोग जेल में जाएंगे। सर सवाल ये है, जैसा आप लोग पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये पैसे वसूलने वाले किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, या कोई नेता हो सकते हैं, या सोशल, कौन से लोग हैं? इशारों में कहेंगे कौन से लोग हैं? इसमें कुछ पार्टी का, देखो पार्टी का कोई नहीं रहता, पार्टी का एक चिल्लर कार्यकर्ता रहता है नीचे का, उसको पार्टी के समझ में नहीं आता है। कुछ सोशल वर्कर ऐसे है कि ब्लैकमेल प्लेयर है वक्फ बोर्ड में, उनका 24 घंटे ब्लैकमेल करने का काम है। अब बहुत सारे इनामदार डुप्लीकेट है, वंशवड़ी डुप्लीकेट बनाते, बोलते हम ये ज़मीन के वारस है, लेकिन वो है नहीं, उनका जेल में जाना तय है। आपका पूरा नाम बता दीजिए और आपका एड्रेस बता दीजिए। मिर्ज़ा महमूद बेग, नारेगांव। तरह से आपने देखा सोशल वर्कर, समाज सेवक, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से मांडकी केस को लड़ा था। हमारे चैनल पे हमने न्यूज़ कवर किया था, जिसमें फौजिया मैडम खान साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब पर भी इनको बहुत कॉपरेट रहा था। और वो मामला बहुत अच्छे से गरमाया गया था, लोगों ने उसकी सताइश भी की थी कि चलो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसा इन्होंने बातों बातों में कहा है कि मांडकी है, पलसी है, वहाँ भी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन 101 एकड़ 100 एकड़, जैसा इन्होंने बताया भी। तो उसके आधार पे मेरी पर्सनली तौर से तमाम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है, तमाम मुस्लिम मीडिया से गुजारिश है कि देखिए ये ज़मीनात खाली पड़ी हुई है और मुस्लिम समाज बहुत परेशान है। तो इसलिए आप कानूनी कार्रवाई करते हुए कानून की फ्रेम में बिठाकर वहाँ पर मुसलमानों को बिठाने का काम कीजिए। 2 पैसे वक्फ बोर्ड को आमदनी हो ऐसा भी काम कीजिए, गरीब मुसलमानों को भला ये भी काम कीजिए। तो होता है क्या, हम देखते हैं अखबारात में आता है कि 70 एकड़ 80 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो गया, फिर सेटिंग हो गई, फिर मांडुली हो गई, फिर कोर्ट पे केस चलेगा, फिर 50-50 केस 7 जो केस चल रहा, और बाद में फिर वो ज़मीन का क्या हो रहा, सब नाजायज़ लोग वो कब्ज़ा करते हैं, ये देखने में आता है। तो मेरी तमाम लोगों को गुजारिश है कि देखिए सरकार से मौसर नुमाइंदगी कीजिए और क़ानूनी अंदाज से वक्फ बोर्ड का ख्याल करते हुए वक्फ बोर्ड का भी नुकसान ना हो और गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। ये आज वक्त हालात की ज़रूरत है। सवाल ये है, अगर इतने सालों के बाद अगर आज आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 100 साल के बाद करेंगे कि दुनिया ख़त्म होने के बाद करेंगे? बहरहाल तमाम बातें आपके सामने हैं, घोड़ा मैदान भी आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि दर्द को आप समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।